फोटो खींचे था, देखो। हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देख ही लिया है, और कल मैंने आप लोगों से बताया था देव का जन्मदिन है, तो उस बार उसका जन्मदिन इस तरीके से नहीं मनाने वाले हैं हम। हमारा कोई भी मन नहीं कि हम केक काटें या कुछ भी करें। और कुछ लोगों ने, जैसे आप लोग कहो या ना मानो, कुछ ज्योतिष लोगों ने हमें ऑलरेडी पहले बताया है कि इस घर में आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते हो। और ये चीज़ें जानते हुए भी हम इस घर में रह रहे हैं। रीज़न उसका बहुत बड़ा है। जब तक मुझे कहीं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखो कभी भी मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ या कुछ भी चीज़ें ना, थोड़ी थोड़ी चीज़ें परेशानी बड़ी हो जाती हैं। तो ये चीज़ें हमें बहुत जगह से पता चली है। जैसे एक बार मैं सोचूं भी ना कि चलो एक बार, शायद किसी ने ऐसे ही बोला होगा। मैंने 2 जगह बताया, दोनों जगह उन्होंने यही कहा। और नेगेटिव ऊर्जा है, तो इसलिए मैं छोटी सी पूजा करवा रही हूँ, जो कि हनुमान दादा की पूजा करवा रही हूँ। और सुंदरकांड भी कहते हैं उसको। तो मैं ये चीज़ बहुत दिनों से करवाने वाली थी, मतलब 2-3 महीने हो गए। जब हम इंदौर से यहाँ आए थे ना, अभी लास्ट टाइम चेक करा के इनका पैर का, तभी हमने सोचा था। क्योंकि देखिए सब कुछ ठीक चल रहा होता है, जब भी मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ, जब भी मैं हैप्पी रहती हूँ, चलो मैं व्लॉग ना भी डालूँ ना हैप्पी का, मैं कहूँ नज़र लगती है, तो नज़र जैसी चीज़ें नहीं है। पर कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि वो आपको खुश रहने ही नहीं दे सकते हैं, वो चीज़ आगे बढ़ने ही नहीं दे सकते हैं। तो ये जो पूजा मैं पहले ही रखवाने वाली थी, पर मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था। शिव के जन्मदिन में ही मैंने सोचा था, पर यही है ना कि पैसे नहीं थे मेरे पास, क्योंकि मेरे को ये पूजा पाठ ना अपने पैसों से करवानी थी। जैसे ऐसे अपने पैसों से कि जैसे मेरा पेमेंट आया, पर पेमेंट अभी मेरा आ ही नहीं रहा था, 2-3 महीने से नहीं आया था। इस बार पेमेंट जो मुझे आया, तो मैंने कहा अभी मैं, क्योंकि शिव का जन्मदिन है वो 1 तारीख को आता है, और देव का जन्मदिन है वो लास्ट में आता है ना। तो इसलिए फिर मैं देव के जन्मदिन में ये पूजा रखवा रही हूँ। तो आप व्लॉग में बनी रहिएगा कंटिन्यू बने रहिएगा। थोड़ा सा मुझे ज़ोर से बोलना पड़ रहा है, क्योंकि अभी मेरा जिस माइक से मैं वॉइस ओवर करती थी, वो माइक मेरा ख़राब हो गया है। और देखो बच्चों को लेके मंदिर पहुंची थी, खाटू श्याम जी, और ये हमारे जबलपुर में ही है। तो एक ज्योतिष जिनसे मैंने पूछा, वो हमारे यहीं पे 2 जिनसे पूछा, वो थोड़े जाने माने थे। हालांकि मैं इन सब में विश्वास नहीं करती हूँ, पर अब जो हालात हमारे साथ हो रहे हैं ना, उस पर मुझे देख के यकीन हो रहा है कि हाँ, जैसा आप लोग कहते हैं वो चीज़ें सही हैं। और आपको पता है कि मैंने कई बार ये भी सोचा है कि अब मैं घर लूँगी, अब मैं ये चीज़ लूँगी, तो कोई ना कोई बाधा ऐसी आके खड़ी हो जाती है। आप लोगों ने हमेशा देखा होगा, जब भी हम कुछ काम करने की कोशिश करते हैं, या मेरे हस्बैंड कभी फूल की दुकान, कभी भी हमने कुछ भी अपने पैरों में खड़े होने की कोशिश की है ना, तो उसमें भी बाधाएं आती है। कभी इनके साथ कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, ये चीज़ें हैं। चलो व्लॉग डाल के तो मैं अपना कुछ ना कुछ कर ही पा रही हूँ, पर इसमें भी कहीं ना बार ना, कहीं कुछ प्रॉब्लम। तो अभी बस मैं आप लोगों से बातें ही कर रही थी। और देखो खाटू श्याम जी के मैं आप लोगों से पास से दर्शन करवाती हूँ। यहाँ पे आके कहते हैं बाबा सबके सहाय होते हैं, और जो हारा होता है उनके तो और ही सहाय होते हैं। तो जो हर तरफ से हारा हुआ व्यक्ति होता है ना, बस बाबा से यही मांगना है। और मैं तो यही बोल के आई हूँ कि आज मैं यहाँ पे आई हूँ खाटू श्याम बाबा, आप मुझे, जो राजस्थान में है, वहाँ पे भी काफ़ी लगनवाला मनोरमा धाम है, और भी चीज़ें हैं, वहाँ पे जाओ। पर हर चीज़ के लिए देखो साथ में छोटे बच्चे हैं, जाने वाला कोई है नहीं साथ में। रही बात हस्बैंड की, वो खुद से खड़े नहीं हो पा रहे, तो मैं कैसे सारी चीज़ों को एडजस्ट करूँगा ना। तो इस वजह से, और यहाँ पे ना पूजा थी, तो हमारे, आपको पता है घर तो हमारे यहाँ जो ये 2 ही है रूम है। किचन, आपको मैं यकीन बता दूँ कि पानी ना, अब बरसात का मुझे लगता है 4 महीने यही करना पड़ेगा। जब गर्मियों में मैंने पानी निकाला तो वही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने सोफ़े को ऊपर रखवा दिया था, जो गैस वाले भैया आए थे ना गैस देने, तो तभी मैंने ऊपर रखवा दिया था। और कहने का मतलब, यहाँ पे मैं भी बस काम कर रही हूँ, यहीं पे छोटी सी पूजा है। और कहते, वैसे मेरे हनुमान दादा की जो फ़ोटो भी है, और ये सारी चीज़ें कहते नेगेटिव चीज़ उनसे जाती है। अब देखो,
हम तो बस यकीन ही कर सकते, भरोसा ही कर सकते हैं। हमें भी ये चीज़ें ना पहले बिल्कुल भी नहीं लगती थी, पर अब चीज़ें हमको समझ में आ रही हैं, क्योंकि मैं कुछ भी करने की कोशिश करती हूँ ना, ऐसा मुझे संकेत मिल जाता है। सच में आप लोग यकीन करें ना करें, हमें ना संकेत मिलता है कि आरती तेरे साथ बुरा होने वाला है। जब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट नहीं हुआ था ना, तब मुझे 3-4 महीने पहले से ऐसा अंदेशा हो रहा था कि मेरे साथ कुछ घटना घटने वाली है, घटना घटने पर ये नहीं पता था। जबकि ये सारी चर्चा मैंने सासू माँ को, नंद, अपनी सारी लोगों से बताया था। जब एक्सीडेंट हुआ ना, तो सब लोग कहते कि देखो तुम्हारे मन में ऐसा आ रहा था ना। अब आप लोग कहेंगे जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं। कभी कभी क्या है, चीज़ें वो हमारे सामने आती हैं कि जो आपके साथ घटना होने वाली है, पर भगवान भोले बाबा की दया से ये घटना ना हल्के में घट गई। और अभी जैसे ना आप लोगों ने देखे थे, मैं एकदम ये सारी चीज़ों को सोच ही नहीं रही थी। एकदम से इनका शुगर लेवल इतना हाई हो गया, जो कि हम ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं खाते। हाँ, रोटियां खाते हैं, और मेरे हस्बैंड तो चावल खाते ही नहीं, कभी कभार खाते हैं एक टाइम, वो भी थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं अपना काम भी कर रही हूँ, साथ में आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ। आज देव का जन्मदिन है 21 जून को। आप लोगों ने कल इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दी, उसके लिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद। अभी मैं आप लोग किसी कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाई हूँ, जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिलेगा वैसे ही रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। और आज इनको अभी क्या बॉटल वगैरह भी चढ़नी है ना, इस वजह से मैं और भी ध्यान नहीं दे पाई। बस ये छोटी सी पूजा है, छोटी सी पूजा है, तो मैंने कहा कि अभी पूजा हो जाए, उसके बाद शाम को हम बॉटल उनको चढ़वा देंगे। और वो जो सिस्टर आती हैं उनको शाम को ही समय मिलता है। अब देखो वो अपनी ड्यूटी छोड़ के तो आएंगी नहीं, फिर उनका गैप होगा, इस वजह से। तो मैं आप लोगों से, हाँ कहाँ थी, यहीं पे थी। तो उन्होंने कहा कि भले आप एक छोटी सी झोपड़ी बना के रहो, पर वहीं रहो। आप इस घर पे कितना भी कुछ भी करोगे, कितना भी खुश रहने की कोशिश करोगे, आप यहाँ पे कभी, इस घर में कभी खुश नहीं रह सकते। तो पता नहीं आप लोग यकीन कर पा रहे हैं मेरी बातों को, नहीं कर पा रहे, पर जो उन्होंने बोला है यही बोला है। और हमारे जैसे छोटी सी पूजा थी ना, पूजा होने के बाद मैं आप लोगों से ऐसे वॉइस ओवर कर रही हूँ। उन्होंने भी ऐसे ना, कई लोगों को ऐसा होता है कि घर आते हैं और उनको अंदेशा हो जाता है कि इनके यहाँ कोई ऐसी चीज़ें हैं। मैं बात कर रही हूँ तो मुझे डर लग रहा है। यहाँ पे मैं भगवान जी को, देखो मैं भगवान जी को बहुत मानती हूँ सच में, और भगवान जी को मैं दिल से मानती हूँ इतना कि अगर मेरे पास परेशानी है, मेरे पास कुछ है, दुख कुछ भी है, जैसे एक कहते हैं ना, भगवान खुद नहीं आके हमारी मदद करते, किसी न किसी को वो ज़रिया बना के हमारी ज़रूर मदद करते हैं। क्योंकि आप देखो, आप यकीन करो ना करो, देखो मेरे हस्बैंड का किडनी फेल हुआ, और देखिए मेरे को पता नहीं कहाँ से कैसे मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, या फिर मेरी हेल्प हुई, जो कि आज भी यकीन बहुत कम लोग करते। जिसको भी मैं बताती हूँ ना कि हमारा ऐसा ऐसे, जैसे पुलिस वाला हमारा केस हुआ था, उनको भी मैंने बताया, तो वो ना एकदम अचंभा हो जाते, जो वहाँ के टीआई थे ना, एकदम वो आश्चर्य हो जाते कि आज भी लोग इतने अच्छे लोग हैं। जब मैं उनको बताती हूँ कि हाँ मेरे को डोनेशन मिला था इतना, मैंने ट्रांसप्लांट इसी से कराया है, और आज मेडिसिन अपने हस्बैंड की मैं ही पूरी करती हूँ, तो वो एकदम प्राउड फील करते हैं मुझ पर कि वाकई में एक ऐसी लड़की जिसका जज्बा कम नहीं हुआ। और पहली बात कि ऐसे लोग हैं आज भी दुनिया में कि लोग मदद करने के लिए पीछे नहीं हटते। सच में देखिए, एक दो लोग खराब रहते हैं ना, उसमें ही सारों को गिनती कर देते हैं कि वो एक दो लोग खराब रहते हैं, नहीं, पर आज भी अगर आप अच्छे हैं, अगर आप ईमानदार हैं, तो सारी दुनिया ईमानदार आपको देखेगी, सारे लोग अच्छे हैं। अगर आप में कोई खोट होगा, आप बेईमानी के रास्ते चलोगे, आप किसी को धोखा दोगे, है ना, उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार करोगे, तो भगवान भी आपका साथ नहीं देगा। मैं तो यही बोलूँगी, आज मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है ना, मैंने जीरो से शुरू किया हुआ था, वो सारी मेरी जेन्युइन फैमिली है, जो कि मेरे साथ मेरे सुख दुख में खड़ी होती है, चाहे वो अच्छा चीज़ हो चाहे बुरा चीज़ हो, मुझे इतनी हिम्मत देती है। मैं तो यही बोलूँगी, मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को भगवान हमेशा स्वस्थ रखे, खुश रखे, जो उनकी मनोकामना है वो पूरी करे। तो यहाँ पे हम तोरण बना रहे हैं, और देव का जन्मदिन है, पूजा भी है, तो कहते हैं पूजा होने से पहले ये तोरण बंदरवार होना ज़रूरी है। और कुछ लोग लगाते भी है, कुछ लोग, पर मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है पूजा पाठ करने में। तो यहाँ पे अभी हम अपनी विदेश वाली माँ जी से बात कर रहे थे फ़ोन में, उन्होंने देव के जन्मदिन के लिए विश भी किया था, देव ने उनसे थोड़ी सी बातें भी की। और फिर मेरा ये सपना है ना कि जब देव बड़ा हो जाएगा ना,
मैं उसको देव को बड़े होके विदेश ही भेजूँगी एजुकेशन के लिए। भगवान मेरे को इतना आप सक्षम बना देना, अभी तो नहीं, ठीक है, बड़े होके मेहनत करके, भला ही मेरा यूट्यूब रहे ना रहे, और पर एक ये रहे, और भले ही मैं रहूँ ना रहूँ ऐसे यूट्यूब में रहूँ ना रहूँ, पर देखिए मेरे ख्याल से यूट्यूब है जो ज़िंदगी भर रहेगा, है ना। तो मैं अगर रहूँ तो मैं एक व्लॉग ज़रूर डालूँगी कि मेरा बच्चा आज ये बन गया, मैं आज इस काबिल हो गई। बस इसी दिन का मुझे इंतज़ार है। यहाँ पे देखो पूजा है, साथ में मैंने बर्थडे की भी ऐसे ही तैयारी कर दी, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया ऐसा कुछ नहीं लेके आए, पर बलून लेके आ गए थे कि पूजा भी और उसका बर्थडे भी है। बार बार देव यही कह रहा था, मम्मी मेरा आज बर्थडे नहीं है, बर्थडे नहीं बनाऊँगी, आप तो पूजा करवा रही हो। तो देखिए बच्चे का बचपन बार बार लौट के नहीं आएगा, है ना। तो बस उसका दिल रखने के लिए, उसका मन रखने के लिए यहाँ पे मैं ऐसे किराना स्टोर से फिर बलून लेके आ गई थी। यहाँ पे बलून लगा रही हूँ, देखो दोनों बच्चे कितना ज़्यादा खुश हैं। उनको ये लगता है, बच्चे तो ना समझ रहते हो, मैंने चमकीली पन्नी लगाई हूँ ना, तो देव ने देखा है शिव के जन्मदिन में कि चमकीली पन्नी लगी थी, ये हुआ था वो हुआ था, तो ही बर्थडे होता है, नहीं तो बर्थडे नहीं होता है। तो मैंने उसका दिल रखने के लिए फिर यहाँ पे चमकीली पन्नी भी लगा दी थी। क्या करूँ, बच्चे हैं और बच्चे भी मेरे साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, ये चीज़ मैंने देखा है बहुत अच्छे तरीके से। कोई बात नहीं, पर कभी तो लाइफ में खुशियाँ आएंगी। तो कभी कभार मुझे बहुत सारा काम शिव को लेके गोदी में लेके करना पड़ता है। और देखो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, साड़ी पहन लिए, क्योंकि गाउन ये सारी चीज़ें, चलो मुझे व्लॉग में एक पल के लिए लगता है कि मैं ये कुछ भी पहन के ऐसे वीडियो बनाने लगती हूँ, फिर मुझे लगता है ना, आप लोग सोच सकते हैं ना कि साड़ी पहन के अगर काम करो ना, जैसे बच्चे को देखना है, इनको फ्रेश कराने ले जाना, बाथरूम कराने ले जाना, तो वो चीज़ें जल्दी जल्दी नहीं हो पाती है। और जहाँ से मेरी किडनी निकाली गई है वहाँ पर भी अगर मैं साड़ी पहनती हूँ ना, खौंसती हूँ, तो वहाँ पे मुझे ईचिंग सी होने लगती, इसीलिए मैं नहीं पहनती। और यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पे मैंने इसको ना मंडली वाले भैया को बुलवाया हुआ था, जो कि गाना बजाना यही करेंगे, सुंदरकांड यही पढ़ेंगे। तो अभी ये माइक की तैयारी कर रहे हैं, और राम दरबार लेके आना है मुझे। तो अभी चलिए व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, आप लोग बताइएगा। सासू माँ भी मतलब ये पूजा हो रही थी मेरी तभी आई हुई थी, क्योंकि मैंने उनको ही बुलाया था। और मेरा ऐसे ही है, अगर मेरे कोई दुख में शामिल हो ना हो, मेरे सुख में ज़रूर शामिल हो जाए सबसे, मेरे को यही लगता है, क्योंकि मैं किसी के दुख में शामिल नहीं हो सकती हूँ, है ना, पर अगर आप मेरे सुख में ही शामिल हो जाए, इतना ही बहुत है। तो यहाँ पे मैंने सासू माँ को ही बोला था, ये देखो सासू माँ शिव से बातें कर रही हुई थी। मैंने ज़्यादा व्लॉग ही नहीं बना पाई, इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि करने वाली सिर्फ मैं ही थी और इनको भी देखना था। तो हमने भगवान जी को आसनी लगाने के लिए पहले चौक पूरा, उसके बाद यहाँ पे कर देंगे। पहले ना जो भैया आए थे वो बिस्तर के ऊपर उन्होंने रख दिया था, और फिर किसी ने कुछ बोला नहीं, तो मैंने कहा कि नहीं, नीचे रख के पूजा की जाएगी। और ये पूर्व दिशा है ना, बाकी कोई दिशा में नहीं होता। और पहले मैंने नीली पन्नी लगाई थी, पहले मैंने सोचा इस साइड मुँह होगा, पर इस साइड मुँह रख के पूजा नहीं हुई थी हनुमान दादा की। और यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट सारी तैयारी करके पहले से ही रखी थी, कुछ तैयारी पहले मुझे बाद में भी करनी पड़ी फिर। तो यहाँ पे बस मैं कलश बना लूँगी और जो भी चीज़ें हैं वो कर लूँगी। और कोई भी पूजा पाठ होती है ना, जब मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। और मेरी यूट्यूब फैमिली को मैं यही कहूँगी, उनकी सारी विश पूरी हो जो आप लोग चाहते हैं, क्योंकि आज जो भी हूँ मैं यहाँ पे, मैं किसी से भी बताती हूँ ना, सच में आप इमेजिन नहीं कर सकते। सच में एक ना ये ना फिल्मों की तरह है, या फिर एक ख्वाबों की तरह है कि मैं ऐसा जो आप लोगों से बता रही हूँ वो एक सपनों की तरह है कि पहले इसने एक यूट्यूब चैनल बनाया, फिर इसने अपने पति का ट्रांसप्लांट कराया, उसने खुद की किडनी डोनेट की, फिर उसका एक बेटा भी हुआ, और फिर आज जो भी कर रही है वो अपने हस्बैंड की मेडिसिन कर रही है। जो भी चीज़ें हैं, एक जर्नी है मेरे इस ब्लॉग में। कभी कभी मैं सोचती हूँ, क्योंकि देखो मेरे को नहीं पता है कि आज मेरा जितना व्यू आ रहा है वो उतना कल भी आएगा, ये चीज़ें मेरे को पता है। और 1 मिनट के लिए मैंने आप लोग को ये भी बोला कि मेरा शिप बड़ा हो जाएगा ना, मैं खुद का, चलो हस्बैंड नहीं कर सकते, पर मैं ऐसा कुछ काम करूँगी जिसमें कि अगर उनकी तबीयत ख़राब भी है, वो आराम भी कर रहे हैं, तो मैं कुछ काम कर सकूँ। और जब मैं पढ़ना चाहती थी ना, तो मैं और आगे पढ़ना चाहती थी, मेरे सपने बहुत बड़े बड़े थे पहले, पर किसी हालातों की वजह से शादी के पहले मैं नहीं पढ़ पाई थी। तो कोई बात नहीं, जब शिप बड़ा हो जाएगा ना, तो मैं कुछ ऐसा करूँगी कि हाँ,
उस अपने पैसों से घर बना सकूँ, गाड़ी ले सकूँ, जो भी चीज़ें हैं वो कर सकूँ। तो आप लोग बताइएगा। अब देखिए, सपने कहते हैं कि पूरे होते भी हैं, नहीं भी होते हैं, तो ख्वाब देख के ही मुस्कुरा लो, ख्वाब देख के ही हंस लो, क्या है। पर यह है कि जब भी मैं कुछ करूँगी ना, तो मैं अपना एक छोटा सा घर ज़रूर बनाऊँगी। मैं इतना ही मेरा एम है कि मैं करूँगी। और बस मेरे हस्बैंड भले ही मेरे आँखों के सामने रहें, बस वो लेटे रहें, भले ही कुछ ना करें, मैं उनको कमा के खिला लूँगी, बच्चों को खिला लूँगी। तो चलिए, और बस यही है ना कि दादी की और इसकी जो बातें चल रही थी, ये देखो। और मम्मी आ गई हुई थी, तो मैं ज़्यादा ना ब्लॉग टाइम ही नहीं मिला मुझे। कई बार क्या है कि ये लोग कार्टून वगैरह देख रहे थे। अब यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड, और मिलती हूँ आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग को जहाँ लगे आप लोग वहाँ कमेंट करके बता सकते हैं, मेरी गलतियाँ भी बता सकते हैं। तब तक